और इस डाइट के विद्वान व्याख्याता आदरणीय श्री गौतम मणि अग्रहोत्री सर हैं। हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ स्वागत करते हैं। साथियों, हमेशा कंधा से विकसित करने वाले हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे हृदयांश डॉक्टर शशिकांत शुक्ला सर हैं। उनको भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आदरणीय अग्रहोत्री सर को हम बताना चाहते हैं कि यह प्रशिक्षण, जैसे इसके पहले 2 चरण बीत चुके हैं, ये तीसरा चरण है। इस तीसरे चरण के प्रशिक्षण में ये सभी जीतते हमारे शिक्षक साथी संस्था प्रमुख के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। सभी ने बड़ी धैर्यता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने प्रशिक्षकों का सहयोग किए कि सोचिए कि 10 बजे से लेकर के इनको 4:30 बजे तक एक ही कुर्सी पे बैठे रहना है, लेकिन बड़ी धैर्यता के साथ इन्होंने सुना। शिक्षण की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने स्कूल में कुछ परिवर्तन ला करके दिखाएंगे। आप में बहुत काबिलियत है, आप सब कर सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप सब कर सकते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो क्या लाना था, ये सुखेन वैद्य को लाया गया। उन्होंने कहा कि अगर संजीवनी बूटी मिल जाए और सूर्यास्त के पहले तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। अब ये कि कौन लाएगा, इसमें इतनी शक्ति किसमें है, क्योंकि वो समुद्र को पार करके लाना है। सब सोचने लगे कि कैसे हो पाएगा। किसी ने कहा कि हम जा तो सकते हैं पर वापस आने में संदेह है, लेकिन उसी में से कुल जो उसको सूर्यास्त के पहले ला सकता है, और कौन है वो, हनुमान जी। तो कहने का मतलब कि आप सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब एक एक हनुमान जी हैं। बस आप में वो क्षमता है, वो शक्ति है, सिर्फ याद दिलाना था कि आप में बहुत क्षमता है, आप में बहुत शक्ति है, आप इसको पार कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, परिवर्तन स्कूल में ला सकते हैं, और आप ऐसा करेंगे। प्रशिक्षण कैसा रहा, ये जो प्रशिक्षण चला कैसा रहा, संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि मैम आए और अपना इस प्रशिक्षण के बारे में बताने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार कहती हूँ। बहुत लोगों के नाम मुझे पता चल रहे हैं, बहुत लोगों के नहीं पता है, पर ये वास्तव में ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसा कि नाम है स्टार हेडमास्टर लीडरशिप प्रशिक्षण, बहुत सारे लोगों के मन में दुविधाएं होती हैं। हम जाते हैं, हमको स्कूल की बागडोर मिल जाती है, शुरुआत में बहुत सारे कामों में परेशानियां आती हैं कि इसको कैसे किया जाए। बार बार हम या तो जन शिक्षक से या कहीं से भी मार्गदर्शन लेते हैं। यहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग के माध्यम से हम ये सब सीख सकेंगे कि कैसे हम अपने क्षेत्र में जाएं, कैसे हम थोड़ा बेहतर तरीके से काम कर सके और परेशानियों का सामना कम से कम करना पड़े। हमारे प्रशिक्षक महोदय बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही सहयोग के साथ और प्रेम पूर्वक हम लोगों को ये प्रशिक्षण दिए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं दिल से आभारी हूँ आप सबकी कि आप सब ने मुझे इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया, और ये प्रशिक्षण की सार्थकता सर ने जैसा कहा कि तभी है जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाके इसको अमल में लाएं। यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो इस प्रशिक्षण को हम सफल बना सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आदरणीय मैम जी के द्वारा इस प्रशिक्षण के संबंध में प्रकाश डाला गया। मैं सम्मानी ट्रेनिंग दिए, आप लोगों से हम लोगों ने भी सीखा और हम लोगों से आप लोगों ने भी सीखा। इस 5 दिन के ट्रेनिंग में अगर आपको लगता है
कि हमारे हमसे आदरणीय डॉक्टर साहब से किसी भी प्रकार का मन वचन कर्म से आपकी भावना को ठेस पहुंची हो, आहत पहुंची हो, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और एक विश्वास ये दिलाना चाहते हैं कि आप उस चाणक्य वंशज हैं, आप उस चाणक्य वंशज हैं जो 1000 चंद्रगुप्त पैदा कर सकते हैं, लेकिन 1000 चंद्रगुप्त भी मिलकर के एक कौटिल्य का निर्माण नहीं कर सकता। आप में वो क्षमता है। मैं मार्गदर्शन के लिए आदरणीय अग्निहोत्री सर को आमंत्रित करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। आज इस प्रशिक्षण के समापन अवसर पर उपस्थित मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र सिंह जी, शशिकांत शुक्ला जी और सोनेकर जी, उपस्थित सभी प्रतिभागी शिक्षक साथी। अब 5 दिन का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण में हर चीज ये लोग बता दिए हैं। अब कुछ नई चीज बताने की आवश्यकता नहीं है और हम केवल आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि जो प्रशिक्षण लिए हैं, जो यहाँ से सीखे हैं, उसको अपने विद्यालय में जाके और मूर्त रूप में देने का प्रयास करें। सभी को एक किताब मिली है। ये किताब विद्यालय की संचित निधि है। इस किताब को अध्ययन कर लीजिएगा। वैसे जो ये लोग बताए हैं सब उस पुस्तक में वही चीज़ है, लेकिन एक बार रिवीजन करते रहेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा और विद्यालय के संचालन में अधिक सहयोगी सिद्ध होगा। और जो प्रधानाध्यापक हैं वो नाम से ही है और लीडरशिप है, विद्यालय का नेतृत्व करता होता है। विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं वो पूरे अपने हर गतिविधियों का मुखिया है और इसीलिए लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई कि उसको किस प्रकार से अपना नेतृत्व किया जाए। उसके निगाह में शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं और समाज भी है। माने विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक होता है तो उस पर सभी की निगाहें होती हैं। यदि गांव में है, यदि शहरी क्षेत्र में कहीं भी आप लोग हैं तो ये देखिएगा, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि विद्यालय के हेडमास्टर की पर निगाहें सभी की रहती हैं। गांव का चाहे सामान्य व्यक्ति हो या कि अभिभावक हो या कि उसके लड़के पढ़ रहे हैं या कि नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी उसकी निगाहें हमारे ऊपर होंगी। ये हमारा चाल ढाल कैसा है, हमारे पढ़ाने का ढंग कैसा है, हमारे विद्यालय का प्रबंधन कैसा है, वो सब हम पर निगाह रखते हैं, भले वो कोई व्यक्त करे या न करे। और लड़कों का भी निगाह अपने ऊपर रहता है। लड़के भी देखते हैं कि हमारे जो मुखिया हैं या मास्टर साहब हैं तो वो किस प्रकार से संचालन और व्यवस्था कर रहे हैं। और इसी प्रकार शिक्षक भी हैं, शिक्षक भी हमारे ऊपर निगाह रखते हैं कि यदि हमारी जैसी मंशा रहेगी उस हिसाब से वो ढल जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रशिक्षण हो भी रहा है, ये नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है और उसी कार्यक्रम में ये लीडरशिप का प्रशिक्षण हो रहा है। और अपने स्कूल शिक्षा विभाग में 2030 तक ये पूरी तरह से कार्य रूप में आ जाएगी। अभी तो प्रारंभिक स्तर से शुरू हो रही है, केजी से लेके अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी या कि शहरी क्षेत्रों में भी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये अरुण उदय और ये तीन साल तक लड़कों को, माने अरुण उदय और एक और कुछ नाम दिए हैं, उसमें से पढ़ाई अंकुर, तो इसमें पढ़ाई करवाएंगे। फिर कक्षा 1 में एडमिशन होगा, जो पहले कुछ प्राइवेट संस्थाओं में चल रहा था अरुण उदय अंकुर, तो ये अपने शासकीय विद्यालय में भी संचालित किया जा रहा है। और ये जो अधिकांश ये देखा माने ये प्रयोग में आ रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंगनबाड़ी का केंद्र है उनको भी अपनी स्कूल मध्य कर दिया जाएगा। तो ये 2030 तक पूरी तरह से हमारी ये नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय का संचालन होगा और उसमें जो हेडमास्टर होंगे उनकी मुख्य भूमिका होगी। तो हम केवल आप लोगों को इतना शुभकामनाएं देते हैं कि जिस विद्यालय के हैं और जिस विद्यालय में रहेंगे तो उस विद्यालय के संचालन में अपनी ऐसी मात्र भूमिका निभाएं कि जिससे विद्यालय का भी नाम हो और समाज का भी नाम हो और हमारे विद्यालय का परिवेश भी अच्छा रहे। एक मैं उदाहरण हमको याद आ रहा है, एक सतना जिले में कोई विद्यालय है, ये नागौर नहीं, ये मैहर ब्लॉक में, वहाँ एक पंडित जी थे और प्राइमरी के हेडमास्टर थे, वो स्कूल में पढ़ते रहे। तो वो स्कूल हायर सेकेंडरी हो गई। जब वो रिटायर हुए
तो उनकी व्यवस्था को देख के गाँव के लोग उनके नाम से स्कूल कर दिए। तो हमारे कहने का मतलब कि ऐसा काम किया जाए कि हमारा नाम चले। कि माने बहुत पुराने शिक्षक हैं कि जिनका अभी भी नाम लेते हैं लोग बात। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी ऐसी व्यवस्थाएं दें विद्यालय में, और ये प्रशिक्षण दिया गया है तो वो प्रशिक्षण का भी अच्छी तरह से माने पालन हो। बस इतना आप लोगों को शुभकामनाएं देंगे। बाकी तो 5 दिन अच्छा ये लोग बता दिए हैं, इतना बता दिए हैं कि इसमें अब कुछ हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद। और प्रमाण पत्र वितरित हो जाएगा और विद्यालय में देखेंगे।